साथियों, जय जवान जय किसान. About 5 minutes from this place, there is a landfill. Follow me. So this is a place near water catch. Fantastic. So this is a place near देवत, सुकापुर देवत. पिछले टाइम अपन आकुर्ली के यहाँ पे थे. आकुर्ली यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है और ये सुकापुर देवत का इलाका है. तो यहाँ पे यू कैन सी the dumping ground. That's right. You can see the landfill, also called as the dumping ground. Some person is doing some sorting. कोई तो वहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा है, जाके कबाड़ी वाले को बेचेगा and he will earn some money out of it. So again, why I have brought you over here is not to show you the garbage. Of course, landfill है तो कचरा तो रहेगा ही. But the thing to think about is कि यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल लैंडफिल का कोई सिग्नेचर नहीं दिखेगा. तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं है या कोई एंट्रेंस नहीं है, गेट नहीं है, मशीनरी नहीं है that signifies that this is an official landfill. Again, this is a make do landfill जहाँ पे जितने भी गांव है विसिनिटी में उसका सारा कचरा आके यहाँ पे डंप होता है. लाइक द आकुर्ली केस, व्लॉग नंबर 4 में जो हमने देखा. So there is no much difference between the previous theme and this theme. But nevertheless, this is yet another landfill. तो मैंने जैसे व्लॉग 4 में बोला था कि there are many places where there is no official landfill and something needs to be done about it. तो ये one of them है. मुझे ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ा. It is very close to the previous one. There is a likelihood कि बहुत सारे जगहों पर ऐसी हालत रहेगी. सिर्फ यहाँ पे नहीं, मतलब बहुत सारे जगहों पे, इन द सेंस भारत के बहुत सारे जगहों पर. तो जो रिसाइकलिंग होता है, लैंडफिल्स जहाँ पे रिसाइकलिंग होता है, दैट आई सपोज विल बी ओनली गिने चुने शहरों में होता होगा. जैसे नवी मुंबई में होता है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड. बाकी वेल नोन सिटीज़ में जहाँ होता होगा, जहाँ पे परहैप्स एजुकेटेड लोग गवर्नमेंट से पूछे कि कैसे रिसाइकलिंग होता है बताओ, तो गवर्नमेंट शुड बी एबल टू शो. ऐसे इलाकों में रिसाइकलिंग होता होगा. लेकिन जहाँ पे
पब्लिक गवर्नमेंट को रिसाइकलिंग के बारे में कुछ पूछेगी नहीं, या पब्लिक कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी कचरे के साथ क्या हो रहा है। ऐसे इलाकों में गवर्नमेंट कुछ करती होगी गार्बेज को लेकर इज़ समथिंग आई डाउट। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस ऐसे रहेंगे। आई विश, आई होप that I get to visit other places as well and check whether or not are we doing anything with respect to recycling. So that's the thing. So if अगर ऐसा ही चलते रहा, of course I will make the vlog and make you all know, I mean make the world know कि क्या हो रहा है exactly गार्बेज के साथ। तो is there any benefit from it? Of course not. We have to do something about it. We have to approach the government. गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि खाली लैंडफिल एक अनऑफिशियल लैंडफिल मत बनाओ जहाँ पे ग्राम पंचायत कचरा डंप करे और कोई भी आके वहाँ पे आग लगा सके। इससे किसी का बेनिफिट नहीं है। प्लस आई ऑलवेज वंडर कि इतना सारा जो पैसा है स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे हमने जो डिवोट किया है। स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू है? 2014 से शुरू है स्वच्छ भारत अभियान और अभी चल रहा है 2021। ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हैव पास्ड बाय। और अभी के फाइनेंशियल बजट में गवर्नमेंट ने ये बोला कि दे आर असाइनिंग something 1,30,000 crore rupees for the terms of 5 years। फिर भी that approximates to तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए पर ईयर। मतलब बढ़ते 2014 में 2015-17 में बढ़ते अभी 25,000 करोड़ रुपए एक साल में हम खर्च कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे। तो इतने सारे पैसे का क्या हो रहा है? इज़ ए क्वेश्चन, इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स पिछले व्लॉग्स में जैसे हमने देखा कचरा रास्ते पे पड़ा है, इधर उधर लोग कचरा फेंक रहे हैं, गवर्नमेंट कलेक्ट भी कर रही है तो इधर उधर डंपिंग ग्राउंड बना के डंप कर रही है और फिर वहाँ पे आग लगा दिया जाता है कचरे को, जिसकी वजह से पोल्यूशन तो होता ही है और जो रिसाइकलेबल वेस्ट था वो रिसाइकल नहीं हो रहा है। सो इट इज़ अ वेस्टेज इन 2 ways। ऑलराइट गाइज, पिछले व्लॉग में जो आकुर्ली का डंपिंग ग्राउंड दिखाया था मैंने आपको, वहाँ के ग्राम पंचायत में मैं गया था। वहाँ के ऑफिशियल से मैंने बात किया और उसको मैंने एक लिखित लेटर भी दिया कि ऊपर के अथॉरिटी में, जिसको ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति आता है, तो पंचायत समिति से रिक्वेस्ट करो कि हमको इस इलाके में एक ऑफिशियल लैंडफिल चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट करो। ऐसा मैंने लेटर लिख के दिया। मेरा ऐसा मानना है कि वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए जितना शहर के लोग रेडी रह सकते हैं उससे कई ज़्यादा, उससे डबल गांव के लोग रेडी रह सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कहती है गांव के लोगों को, मतलब जो लोग ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, उनको अगर कहती है कि वेस्ट सेग्रीगेट करो
गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दो, सच दैट हम लोग रिसाइकलिंग करें, देन द पीपल लिविंग इन द विलेजेस will show their readiness to do the waste segregation. तो सोचो, अगर ग्राम पंचायत पंचायत समिति को रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक ऑफिशियल लैंडफिल चाहिए जहाँ पे मशीनरी हो, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो, कंपोस्ट का डिपार्टमेंट हो, तो गांव के लोग खुशी खुशी वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे और इसी से कचरे का रिसाइकलिंग होएगा, कंपोस्ट भी बनेगा और वही कंपोस्ट उन्हीं गांव के किसानों को यूज़ में आएगा. सो दैट विल बी ए वेरी ग्रेट थिंग टू डू. ऐसा मैंने लेटर लिख के दिया. तो आई हैड ए लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विथ द ऑफिशियल इन द ग्राम पंचायत and he said that they are themselves trying their best. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है जगह का. इज़ समथिंग दैट what they are saying. लेकिन मुझे नहीं लगता जगह का प्रॉब्लम है. जगह मतलब लैंड, कोई अपना लैंड देने को तैयार नहीं कि यहाँ पे लैंडफिल बनाओ. कोई ऐसा नहीं है. सबका लैंड है. कोई बोलता है कि मैं यहाँ पे खेती करूँगा या मेरा ज़मीन है, यहाँ पे लैंडफिल नहीं बनने का. बेसिकली कौन अपना ज़मीन लैंडफिल के लिए देगा? दैट इज़ ऑल्सो ए पॉइंट. बट आई सस्पेक्ट नाउ सी, अगर गवर्नमेंट को कुछ बनाने का रहता है ऑन ए वेरी डिटर्मिनिस्टिक मैनर, तो वो जगह कैसे भी अक्वायर कर लेती है. तो अगर बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे लैंडफिल बनाना है, तो गवर्नमेंट जगह वहाँ पे बना सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एयरपोर्ट है नवी मुंबई में. एयरपोर्ट के लिए कहाँ ज़मीन थी? गांव वालों को मना के उनको रिहेबिलिटेट करके कुछ ना कुछ करके वहाँ पे एयरपोर्ट बना रहे. तो अगर सच में अगर गवर्नमेंट को कुछ बनाना रहता है तो वहाँ पे ज़मीन का कुछ ना कुछ जुगाड़ गवर्नमेंट कर सकती है. इज़ व्हाट आई थिंक. सो व्हाट द ऑफिशियल वाज सेइंग कि जगह का प्रॉब्लम है, इज़ आई डाउट ही इज़ टेलिंग द करेक्ट थिंग. तो मैंने वो लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है. इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक. ऑल्सो इन द कॉन्वर्जेशन ही सेड समथिंग कि स्वच्छ भारत अभियान से ग्राम पंचायत को कुछ फंड मिलता है, ग्रांट मिलता है to process the garbage. Now how much is the grant? I don't know. So I tried to dig this information on the internet कि ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान से कितने पैसे मिलते हैं in the form of grant. मैंने बहुत डिगिंग किया इंटरनेट पे, but I couldn't find the information. So the last resort, always whenever you cannot find the information, is right to information. So मैंने right to information ये किया है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर किया है. and within 45 days is the limit the government has to answer. So of course right to information फाइल करने में क्या मज़े के लिए फाइल नहीं करते. अगर कोई इन्फॉर्मेशन रीडीली नहीं मिल रही, बहुत खुदाई करने के बाद भी नहीं मिल रही, then you have to file a right to information. So this is it for today's vlog. अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नए थीम के साथ रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान. जय जवान, जय किसान.